जय हिंद। अब देखिएगा पूरे दिन का जो घटनाक्रम आपकी रनिंग को लेकर के हुआ है। मॉर्निंग में जो दोपहर में 1 बजे वीडियो दिया था उसमें कुछ कम डाटा था क्योंकि कम मेरे पास में आया था, लेकिन अब जो है वो हर जगह का डाटा आ चुका है। अब आप जो हर राउंड का हर स्टेप का जो जान सकते हैं कि इसमें कितना फेल हुआ, और आप बड़े सरप्राइज होंगे कि यार आज का दिन जो है ना वो एकदम जो अलग ही साबित हो सकता है। मतलब काफी ज्यादा संख्या में अगर आप कितना भी एवरेज निकाल लीजिएगा अदर डेज का, अगर तुलना आज से की जाए तो आज के दिन में ज्यादा लड़के फेल हुए हैं। और वो रीजन आपको सबको समझ में आ रहा होगा। यार धूप भी ऐसी निकल रही है ना मानो जून की एकदम तपती गर्मी निकल रही हो। यस, तो वो बहुत ज्यादा फैक्टर है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट बताता हूं, उसके बाद में रेडियो ऑपरेटर की एक अपडेट आ गई है, मैं आपको बता दूं, बाकी मैं लिखित में आपको बता दूंगा। उसमें ये है कि देखिए हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी को निरस्त किया गया था, अब वो दोबारा से जो है वो सेकंड मतलब 2 जजों की जो बेंच बैठी थी उसने ये फैसला लिया है कि दोबारा से जो है वो कोई भर्ती नहीं कराई जाएगी और उसके अंदर डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आपका रिजल्ट आएगा, रनिंग होगा, बाकी आगे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। खैर, अब आप यहां पर देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको सबसे नीचे लेकर के चलता हूं। ये आप देखिएगा, देखिए कि यहां पर साफ साफ गोरखपुर का पहले आप देख लीजिएगा। गोरखपुर का जो रिजल्ट है वो आप सभी के जो सामने है। अब आप इसे एक बार ऑब्जर्व करिएगा कि देखिएगा पहला जो बैच है वो 160 का है, जिसमें 8 लड़के जो वो फेल हुए हैं। कितने? 8। दूसरे में 13 लड़के फेल हो गए थे, पहले में 8, दूसरे में 13। और उसके बाद में तीसरा नंबर जो बैच था उसमें 14 लड़के फेल हो गए। अब आप देखते जाइएगा, जो 4 नंबर का बैच 175 का था उसमें 16 लड़के फेल हो गए, 5वें में 13 लड़के फेल हो गए और 6वें में 25 लड़के फेल हो गए। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एकदम जो वो गिरावट, जैसे जैसे बैच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है। ये आपने गोरखपुर का देख लिया, पूरा मैंने आपको जो बता दिया गोरखपुर का। इसके बाद में अब मैं आपको लेकर चलता हूं अदर स्टेट यानी बरेली पर। बरेली का आप देखेंगे तो साफ साफ आपको समझ में आएगा कि जो 2 नंबर का बैच है उसमें 175 में से 19 लड़के यहां पर फेल हो गए थे। ये बरेली का मैं आपको बता रहा हूं। इधर आप 5वें नंबर का देखेंगे तो 165 में से 38 लड़के फेल हो गए। ओ माय बाप रे। इसके बाद तीसरा जो बैच था उसमें 11 लड़के फेल हो गए। चौथे नंबर बैच 175 का, इसमें 27 लड़के फेल हो गए भाई, 27 लड़के। इधर आप देखिएगा 6 नंबर का बैच 70 में से 32, मतलब लगभग आप इसमें आधा पूरा बैच, पूरे बैच में से आधा बैच फेल वाली लाइन में बैठ गया भाई। ये रिजल्ट मैं आपको बरेली का बता रहा हूं। सरप्राइजिंग है, अब तक आपने देखा नहीं होगा। अब तक आपके और हमारे दिमाग में यही था कि बस आपका जो फिजिकल चल रहा है, रनिंग चल रही है, जा रहे लड़के और बस पास होकर के आ रहे हैं। उनमें 1-2 बच्चा ऐसा है जो किसी भी कारणवश जो फेल हो रहा है, बाकी सबके सब पास। लेकिन अब राउंड एकदम वो टर्न जो आप देख पा रहे थे, जो ऑरा एकदम बना हुआ था, वो अब बिगड़ने लग गया है। मतलब फेल वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या अब ज्यादा दिखाई देने लग गई है। इसके बाद में आजमगढ़ का आप देखेंगे और मैं आपको बता रहा हूं, आजमगढ़ का आप देख लीजिएगा कि एक बैच 5वें नंबर का था जिसमें 100 लड़के दौड़े थे, 14 लड़के फेल हो गए। 6 नंबर का बैच 75 में से 7 लड़के फेल हुए। 7 नंबर का बैच 100 में से 10 लड़के फेल हो गए और 8वां 75 में से 17 लड़के फेल हो गए भाई। मतलब आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा नॉट क्वालिफाई की संख्या जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद आ जाइएगा मेरठ पर आ जाइएगा, और मेरठ का आप देखेंगे तो सरप्राइज रहेंगे। मतलब लगभग जो है वो 7वें और 5वें बैच में इतना संख्या कल वाला मैंने आपको दिखाया था उसमें नहीं था। इधर देखिएगा पहला 190 का था जिसमें 3 लड़के फेल हुए थे, और दूसरा 175 के 3 लड़के फेल, 7वें में 11 और 5वें में 10 लड़के फेल हो गए। ये मेरठ का डाटा है। किसका? मेरठ का डाटा है। अब आप तुलना कर लीजिएगा बाकी जितना भी है, ये आप देखिएगा मेरठ, आजमगढ़, बरेली, मतलब समझ रहे हो बरेली, गोरखपुर, मतलब बरेली में तो यार सही बता रहे हैं भाई, क्या ही बताएं। जो अंदर जा रहा है ना वो यही सबसे पहले उसके दिमाग में यही आ रहा है, पता नहीं यार रेस क्वालिफाई हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको इधर लेकर के चलता हूं। यहां पर आप देखेंगे अलीगढ़ का बैच देख लीजिएगा, पहला 150 का 1 लड़का मात्र फेल हुआ था। इधर दूसरा 175 का 4 लड़के फेल हुए थे। 6 नंबर का बैच 168 का, इसमें 7 लड़के फेल हुए थे। मतलब अलीगढ़ का जो रेशो है वो एकदम अन्य जनपदों से बेस्ट यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि रनिंग के अंदर कम से कम लड़का फेल हुआ है जो सामान्य अब तक चला आ रहा था, वो अलीगढ़ के अंदर आपने देखा। इसके बाद आप कानपुर पर आ जाइएगा। कानपुर में देखेंगे तो पहला 150 का था जिसमें 10 लड़के फेल हो गए, दूसरा 150 का था जिसमें मात्र 2 लड़के फेल हुए,
4 नंबर बैच में 11 लड़के फेल हुए, 6 में 14 और 7 में 14 लड़के फेल हुए। ये आपको मैं कानपुर का बता रहा हूं, तो इनसे बेटर तो अलीगढ़ का ही है। और बरेली का तो समझ लीजिएगा एकदम मतलब बुद्धि ही बंद हो जाती है सोचना, समझ रहे हो, सोचने की बुद्धि क्षमता ही खत्म हो जाती है। झांसी के अंदर आप देख लीजिएगा, झांसी का बाकी अभी रिजल्ट और अपडेट आया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पर बताता रहूंगा। यहां पर 175 में से 25 लड़के फेल हुए पहले बैच में, और दूसरे में 175 में से 70 लड़के फेल हो गए। जिन्होंने भी रनिंग क्वालिफाई कर दी है और वो इस बढ़ते हुए डाटा को जब देखते हैं फेल वाले को, तो बड़े ही मन में शांति पड़ती है कि यार भाई अब तो मेरा नंबर आ गया, अब तो मेरा नंबर आ गया। भाई देखो सबका भला सोचो, बाकी जिन्होंने रनिंग में किसी भी कारणों से फेल हो गए उनको कितना बुरा लगता होगा। यस ना, लगता है भाई, सबको लगता है, ठीक है। हर व्यक्ति चाहता है कि नौकरी हमको मिले। गाजियाबाद का आप देखेंगे पहला 175 का 5 लड़के फेल थे और दूसरा 175 का 7 लड़के फेल थे। मतलब अलीगढ़ गाजियाबाद इसके अंदर आपको कम से कम जो लड़के फेल का जो रेशो है वो कम से कम जो वो दिखाई देगा भाई। इधर फतेहपुर का देखेंगे तो चौथा राउंड 150 का था, 16 लड़के फेल हो गए। तीसरा राउंड 150 का था, 17 लड़के फेल हो गए और दूसरे में 12 और पहले में 15। ये फतेहपुर का है। फतेहपुर में भी काफी ज्यादा संख्या में जो लड़के वो है फेल हुए हैं। ये आप जो है इन सारी चीजों को देखने के बाद में अब आप अपने दिमाग के अंदर ये रख सकते हैं कि अब जो फेल वालों की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा ही हो रही है। क्या? अब कुछ ज्यादा ही हो रही है, ठीक है। तो ये फेल वाला जो संख्या है ज्यादा क्यों बढ़ रहा है आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर यही रनिंग जनवरी के अंदर हो जाती और ये जो टाइम मिला अगर इतना ही उधर मिल जाता जनवरी में, तो आप ये देख पाते कि जितना भी ये 30, 35, 28, 25, 14, 15 जो ये फेल हो रहे ना भाई, ये डाटा मात्र सिंगल डिजिट में सिमट के रह जाता। आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जो भी रनिंग करके आ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ग्राउंड के अंदर क्या स्थिति है। जब ग्राउंड में इतनी जब भीड़ दौड़ती है, और एक और बात, ऐसा भी नहीं है कि भाई देखो आर्मी की रनिंग हो रही हो, सबको आगे निकलने की पड़ी हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ लड़के मैंने वीडियोस में देखा तो अपनी रनिंग, समझ रहे हो, अपनी रनिंग को साइड में रखते हुए, फेल पास का बिल्कुल विचार न करते हुए आप देखेंगे कि वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। उनको पता है कि यार देखेगा मैं भी फेल हो सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि यार ये भी इसका भी भला हो जाए। तो कोई भी तो नहीं चाहता है ना। वहां का स्टाफ भी आपको इतना कोऑपरेट कर रहा है जितना शायद ही आपने अन्य किसी राज्य में देखा होगा। बोलिए यस और नो। तो कोऑपरेट जो है वो हर तरीके से आपको किया जा रहा है। बस आपको अपने पैरों पर ही वो 12 चक्कर जो है वो लगाने हैं, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए मेरे साथी। इसके बाद हम आ जाते हैं जो नया अपडेट आया था उसको लेकर के, और बाकी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस ग्राउंड के अंदर जहां जहां आपने रनिंग मारी है, चाहे आप फेल हैं या फिर पास हैं, वो आप जरूर बताइएगा। बाकी हम चर्चा करते रहेंगे। आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया करें कमेंट बॉक्स के अंदर। कट ऑफ को लेकर के जिनका रनिंग हो गया, स्वाभाविक है कि उनको चिंता है, एक नॉर्मल सी बात है चिंता बनना, लेकिन फिर भी कमेंट के अंदर जो जो सवाल पूछे जाते हैं एक दूसरे के द्वारा, भाई उनका जो है वो सपोर्ट करना, उनको बताना, एडवाइस करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप टेंशन मुक्त हो चुके हैं। यहां पर आप देखिएगा 14 फरवरी 2025 ये लिखा हुआ है, और यहां पर साफ साफ 14 फरवरी 2025 का यहां पर अब ये जो बात है वो और थोड़ा सा समझ में आपको मैं बता दूं कि डिप्लोमा की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। डिग्री और डिप्लोमा के बीच में जो विवाद चल रहा था उसमें डिप्लोमा वाले जो है सेफ हो चुके हैं। अदालत ने माना है कि बीटेक धारकों को योग्य नहीं माना जा सकता, और भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश भी जो अब रद्द हो गया है। मतलब भर्ती प्रक्रिया जैसे वर्कशॉप वैसे असिस्टेंट ऑपरेटर वैसे ही अब इसका भी आपको जो है बहुत कम समय के अंदर देखने को मिलेगा। अदालत ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया रद्द करने का फैसला गलत था। जिन अभ्यर्थियों ने गलत योग्यता का दावा किया उनकी उम्मीदवारी स्वतः ही रद्द होनी चाहिए। आगे योग्य अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जानी चाहिए। डबल बेंच ऑर्डर के अनुसार अब री एग्जाम नहीं होगा और बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा, जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप का कर दिया है। अब भर्ती बोर्ड इस पर क्या अपडेट देता है इसका इंतजार आप सभी को और हमको मेरे साथी, ठीक है। तो अब आप जो है वो किसी भी भ्रम में मत रहना कि जो वो नई भर्ती ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके सामने जो
नोटिस भी आ गया। अब आप इसको भी देख लीजिएगा। ये जो है वो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, या मतलब ट्विटर है, उस पर देखिएगा। हेड ऑपरेटर मैकेनिकल के 936 पदों पर 38 जनवरी 2024 से 8 फरवरी 2024 तक परीक्षा कराई गई थी। विशेष अपील 70/2025 की माननीय उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट लखनऊ की खंडपीठ के दिनांक 14 फरवरी 2024 को आदेश के अनुसार उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अग्रिम चरणों हेतु शीघ्र आरंभ किया जाएगा। यानी हेड ऑपरेटर का जो डीपीपीएसटी रुका था वो अब चालू हो जाएगा। अद्यतन जानकारी के लिए कृपया समय समय पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। मतलब अब भर्ती प्रक्रिया जो रिमेनिंग था डीपीपीएसटी हेड ऑपरेटर का, अब वो चालू हो जाएगा। ये दो अपडेट थी, रनिंग से संबंधित और इससे संबंधित। मैंने आपको दोनों को ही मर्ज करके आपको बता दिया। अब आप अच्छे तरीके से अपनी रनिंग को मारिएगा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ वगैरह को लेकर के, जिसको लेकर के काफी ज्यादा बच्चे जो उत्सुक हैं। भैया आप कुछ बोल दीजिएगा। देखो बहुत ऐसे मेरे साथी हैं जिनको लगाव है, ठीक है, वो पूछते हैं कि भैया आप कुछ सलाह दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक समय, कुछ समय भी तो होता है, समय आने दीजिएगा, बिल्कुल सलाह दी जाएगी। क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ आप थोड़े से एक कहते ना लालच के लिए और आप कट ऑफ पर वीडियोस बना दिए, डिमोटिवेट बच्चे हो रहे हैं, यार क्या फायदा, पूरा जीवन पड़ा है भाई, समझ रहे हो ना यार। रोजाना ही कोई ना कोई वीडियो आती रहती है, धीरे धीरे कोई ना कोई अपडेट जुड़ती रहती है, वो चली आती रहती है, लेकिन समय समय पर हमें बिल्कुल भी इस तरह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। धन्यवाद।